खबर, विजय सिन्हा उप नेता चुने गए। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में डिप्टी सीएम पद पर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें सम्राट चौधरी का नाम सामने आया। विजय सिन्हा उप नेता चुने गए हैं। तो देखिए, इससे ये तो क्लियर है कि बीजेपी विधायक दल का नेता अगर सम्राट चौधरी को दिया गया तो डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा, जिनको लेकर के ये अटकलें जाहिर की जा रही थी कि संभव है कि उन्हें स्पीकर बना दिया जाए, लेकिन क्योंकि स्पीकर का पद जनता दल यूनाइटेड भी लगातार मांग रही है और इसी वजह से बिहार में कोई बदलाव अभी फिलहाल भाजपा करने वाली नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यानी कि 20 तारीख को कल नीतीश कुमार के साथ दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा, वो भी शपथ लेंगे। हालांकि देखिए, आशंका ये भी जताई जा रही थी और संभावना ये भी जताई जा रही थी कि चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और भी कई सारे बड़े नेताओं के नाम शामिल थे जिनको उप मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे माना जा रहा था। लेकिन सीएम पद पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि नीतीश कुमार कल सुबह 11:30 बजे के आगे के करीबन शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की। वहीं बीजेपी विधायक दल की आज जो बैठक हुई है उसमें इसके ऊपर मोहर लग गई है। तो कोई बदलाव नहीं किया गया। बड़ी बैठक जिसमें विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद रहे, लेकिन उन सब के बीच इन दो नामों को एक बार फिर से चुन लिया गया है, यानी कि कोई बदलाव के मोड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। साकेत, कोई बदलाव नहीं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी इस बार भी डेप्यूटी सीएम होंगे। देखिए, बिल्कुल बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में चल रही है और यहाँ अंदर सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है और उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना गया है। यानी कि डिप्टी सीएम दोनों, विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी, दोनों पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे और इस बार भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंदर देखिए, यहीं पर मीटिंग चल रही है। बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर मीटिंग जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस मीटिंग के अंदर से निकल कर आ रही है कि नेता और उपनेता का चुनाव विधायक दल की बैठक में कर लिया गया है। नेता के तौर पर यहाँ पर विजय सिन्हा और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा का नाम फाइनल किया गया है और नेता के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम फाइनल है। यानी जो बातें चल रही थी कि डिप्टी सीएम का पद किस तरह किसको मिलेगा, कौन चेहरे होंगे, क्या 2 डिप्टी सीएम होगा या 1 डिप्टी सीएम होगा, तमाम जो सवाल थे उस पर अब विराम लग गया है और यहाँ पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से एक बार रिपीट हुए हैं डिप्टी सीएम के पद के लिए, क्योंकि नेता और उपनेता का चुनाव इन्हीं दोनों नेताओं पर किया गया है। अभी भी गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है क्योंकि तमाम जो नेता है वो बैठक में, एक बार अंदर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो तमाम लोग इस मीटिंग में शामिल हैं और यहीं पर जो मुहर है वो लग गई है नेता और उपनेता के पद पर। आप देखिए तस्वीर किस तरह से, यहाँ पर अभी अंदर की तस्वीर हम आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, सभी विधायक, 89 विधायक जो हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं मीटिंग के अंदर यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस सबके बीच में एक और बड़ी अपडेट बिहार से जुड़ी हुई। शपथ ग्रहण से पहले नीतीश को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार के द्वारा ही कल यानी कि 20 नवंबर को ली जानी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ क्योंकि अब देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, यानी कि ये तो क्लियर है कि नीतीश कुमार सीएम, दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पहले की तरह सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ही रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि अभी एक और बैठक होने वाली है, वो होगी बैठक एनडीए की, जिसमें इन दोनों को एक बार फिर से औपचारिक रूप से यहाँ पर चुन लिया जाएगा। साकेत, नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया। देखिए, उधर नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, लेकिन तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जो विधायक दल की जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है और वहां से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए सम्राट चौधरी यहाँ पर आपको पहली लाइन में बैठे हुए दिखेंगे। सम्राट चौधरी को नेता जो है वो चुन लिया गया है विधायक दल का। एक बार हम कोशिश करते हैं सम्राट जी से, एक बार कोशिश करते हैं बात करने की। सम्राट जी, नेता चुन लिया गया है तो देखिए सम्राट चौधरी अभी चूंकि इंतजार कर रहे हैं, चूंकि जो पर्यवेक्षक हैं यहाँ पर वो मंच पर हैं मौजूद और सम्राट चौधरी के साथ तमाम जो विधायक हैं, 89 विधायक
बीजेपी के आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैठक में मौजूद है। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान हैं जो कि चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के। इसके अलावा जो आप देखिए वहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो मौजूद है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं इस पूरे चुनाव में, जो नेता का चुनाव किनको किया जाएगा, ये तमाम जो घोषणाएं हैं वो यहाँ पर वो करते आपको दिख रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से घोषणाएं जो है, देखिए सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो, और वो यहाँ पर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा यहाँ पर की जा रही है, कर दिया गया है। एक बार हम चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। विजय सिन्हा विजय जी है, विजय काम किया है नए विकास की ओर ले जाने का प्रथम कदम हो गया है और जब 5 साल का ये कार्यकाल शुरू होने जा रहा है है, उनका ऐलान कर दिया गया है। विधायक दल की बड़ी बैठक मौजूदा वक्त में बिहार में चल रही है और कल बिहार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सुबह करीबन 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा और ये सभी नाम जिनका ऐलान किया गया है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सम्राट चौधरी फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मंच की तस्वीरें विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य। एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बिहार में रही और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का रहा है। आप सोचिए 89 विधायक एक बार फिर से बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उभरी, लेकिन कोई चेंजेस नहीं, ये तो क्लियर है। कम से कम उन नामों से अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में क्या पुराने नामों को रिपीट किया जाता है या फिर नए चेहरों को मौका मिलता है।